तो भाई नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से यहाँ पे उपस्थित हैं। ग्राफिकल मेथड से मोशन के बारे में एक्सप्लेनेशन का अंतिम टॉपिक रहेगा। आज हम लोग मोशन के तीनों फॉर्मूले डिराइव करेंगे और इन फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कंडीशन में वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में पूरा रिलेशन निकालना होता है। देखिए भाई, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है और शुरुआती समय में मान लीजिए उसकी वेलोसिटी है u, यानी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग है u। और सपोज कि t समय चलने के बाद यानी t टाइम इंटरवल में उसकी जो है वेलोसिटी हो जाती है v, फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u। तो ऐसे सिचुएशन में आप देख रहे हो ये एरिया ग्राफ के थ्रू कवर कर लिया गया है। हम इसको कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। ये लीजिए भाई, हमारा यहाँ पर है ना, इसको समझने के लिए हम लोग अलग पॉइंट दे देते हैं। ये रहा आपका a, ये रहा b, ये रहा c और ये रहा d। ये पॉइंट o और ये ले लीजिए e। चलिए भी देखते हैं। तो ये जो u से v वेलोसिटी इसने कितने समय अंतराल में तय किया है? t समय अंतराल में तय किया है। अब देखिए भाई, हमने पढ़ा है कि vt ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है त्वरण, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो होता है वो वेग में परिवर्तन के दर के बराबर होती है, यानी कि वेग, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय समय या टाइम। अब देखिए, वेग में परिवर्तन पहले u था, उसके बाद v हो गया। तो हम लोग इसको एक साथ क्या लिख सकते हैं भाई? वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है? ये जो आपका b और c, ये वेग में परिवर्तन है। तो देखिए, bc डिवाइडेड बाय समय कितना हो रहा है? oe। ठीक है भाई। अब देखिए BC, हम BC कैसे लिख सकते हैं भाई? हम CE में BE को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? CE। यानी कि यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं और इसको CE माइनस BE डिवाइडेड बाई OE। AB भी यही है, OE बराबर AB। तो ये लीजिए AB। अब देखिए, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू CE। CE कितना है? V। और BE, ये जो BE है ये कितना है? U। यहां से यहां तक U और यहां से पूरा यहां तक V। तो ये हो जाएगा, है ना, U अपॉन AB। AB क्या है भाई? ये आपका OE, टाइम। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? टाइम उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, AT इज इक्वल टू V माइनस U। अब हम लोग क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT। और यही तो न्यूटन के गति का पहला सूत्र है जिसको गैलीलियो ने दिया था। इस प्रकार से आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वीटी ग्राफ से क्या निकाल दिया है? आपने गति का जो पहला सूत्र निकाला है, पहला सूत्र निकाला है। जरा देखिए, देखिए भाई, अगर एग्जामिनर हमको पूछे कि जो गति का जो पहला नियम है वो किसके किसके मध्य संबंध दर्शाता है, ध्यान से सुनिए कि गति का पहला नियम का सूत्र किसके किसके मध्य संबंध दर्शाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका वेलोसिटी और ये रहा आपका टाइम। किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन को दर्शाता है। तो आप बताएंगे कि भाई जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में जो आपका वीटी ग्राफ है वो वेलोसिटी और टाइम रिलेशन जो है, न्यूटन का गति का पहला नियम v और t के बीच में रिलेशन दर्शाता है। आगे हम देखेंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम। चलिए देखिए भाई, सेम ग्राफ में आगे बढ़ते हैं। भाई इस जो ग्राफ में जो बीच का ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, मतलब हम इस एरिया की बात कर रहे हैं पूरा। इस एरिया में जो कैप्चर हुआ है वो जगह, तो देखिए एरिया ऑफ किसका? AOEC। किसका? AOEC, एरिया ऑफ AOEC क्या है? यहां पर एक आपको दिख रहा है आयत, रेक्टेंगल, और एक दिख रहा है ट्रायंगल, त्रिभुज। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा? AOEB प्लस, है ना, यहाँ पर का एरिया, और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? एरिया ऑफ ABC। अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले देखिए भाई, जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है ना, लंब बटे लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर लंबाई, हम लोग सपोज इसको लंबाई ले लेते हैं, ये रहा आपका BE और इनटू चौड़ाई ये ले लेते हैं हम लोग सपोज OE।
ठीक है। और इसी प्रकार से ट्रायंगल का कैसे होता है, एरिया का फॉर्मूला हाफ लंब बटे आधार। सपोज इसको हम लोग लंब ले लेते हैं, ये रहा आपका BC और ये रहा आपका आधार AB। चलिए भी देखते हैं, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, OE इज इक्वल टू AE, ठीक, OE इज इक्वल टू AE, और यहां देखिए BC इज इक्वल टू AD, ठीक। तो यहां पर इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भाई BE कितना है हमारा, BE इनिशियल वेलोसिटी U इंटू OE कितना है, टाइम, प्लस यहीं पर हम देखते हैं ये रहा आपका हाफ, अगले फॉर्मूले का हाफ BC कितना है आपका, देखिए CE V माइनस BE U इज इक्वल टू BC, मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं V माइनस U, और इसी तरह से AB इज इक्वल टू OE, फिर से लिख सकते हैं T। अब देखिए भाई एरिया S से डिनोट कर रहे हैं, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ, यहां पर हम लोग इसको T लिख सकते हैं और ये हो जाएगा V माइनस U। अब देखिए पिछले फॉर्मूले में जरा फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं, हमको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, पिछले फॉर्मूले में देखा है। इस प्रकार से आप देखते हो V माइनस U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, AT, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी जगह में AT, तो क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T इंटू AT, और S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यह है न्यूटन के गति का दूसरा फॉर्मूला जो कि गैलीलियो ने डिराइव किया। चलिए इसी के बारे में हम और एक चीज देख लेते हैं। देखिए इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है, ये है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन और टाइम। तो आपका जो दूसरा फॉर्मूला है वो पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है, जबकि पहला किसके किसके बीच बता रहा था, वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन बता रहा था। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं न्यूटन की गति का तीसरा फॉर्मूला। इसी ग्राफ में आपको एक समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम भी दिखाई दे रहा है, जिसमें ये दोनों ही आपके पैरेलल आपके आर्म्स हैं, इसके भुजाएं हैं, और ये आपका बीच का एरिया। तो देखिए यहाँ पर एरिया बिटवीन AOEC, वहां पर हम लोगों ने यहाँ पे है ना कंसेप्ट किया था, लेकिन यहाँ पे पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है भाई इसका फॉर्मूला हम लोगों को याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं इसी को, देखिए पैरेललोग्राम में दोनों ही समांतर जो भुजाएं हैं उनका योग प्लस आपको हाइट को लेकर चलना है, ठीक है। चलो देखते हैं, देखिए भाई हाफ दोनों ही समानांतर भुजाओं का योग, मतलब दोनों समानांतर क्या हो जाएगा आपका AO प्लस CE, ठीक। और इसी प्रकार से आपका हाइट, तो यहां पर इसको हाइट ले लेंगे, ये हो गया आपका OE। तो देखिए भाई यहां पर हाफ AO कितना है यहां पर आपका U, ठीक, प्लस CE कितना है यहां पर V, ठीक, प्लस A है ना OE, ये हो जाएगा T, ये है एरिया, ये पूरी तरह से फॉर्मूला। अब आपने न्यूटन के गति के पहले नियम में पहले ही देख रखा है V माइनस U अपॉन T, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो यहां पर हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, T उधर ले जाएंगे और V माइनस U अपॉन A इधर ले आएंगे, क्या इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर T के जगह में रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V प्लस V माइनस U अपॉन A, इसको हम लोग पलट के भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा S इज इक्वल टू हाफ, और इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं भाई, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A, इस तरह से लिख सकते हैं। A उधर ले जाइए, ये हो जाएगा AS, ये 2 भी उधर चला जाएगा, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और इसी को आप लिख सकते हो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS,
और ये रहा न्यूटन की गति का तीसरा नियम का सूत्र जिसको गैलीलियो ने दिया। और यहाँ पर अगर आपको रिलेशन की बात की जाए तो क्या बता रहा है, चलिए देखते हैं, है ना। ये जो है वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन बता रहा है। तो न्यूटन के गति के तीनों नियमों को आपने ग्राफिकल मेथड से डिराइव भी कर लिया है ना। कौन क्या बताता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन जो पूछा जाएगा वो अब देखते हैं। देखिए भाई, तो ये आपका ग्राफ बना, और ग्राफ कैसे बना वो हमने नहीं बताया था। अब जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसको बस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। देखिए भाई, यदि कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए u इनिशियल वेलोसिटी से चलते चलते जा रहा है, लेकिन t टाइम इंटरवल के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है v, और u से v आपका वेलोसिटी पहुंचते तक सपोज उस ऑब्जेक्ट ने s डिस्टेंस तय किया है, तब उस ऑब्जेक्ट में a एक्सेलरेशन जनरेट हुआ। t समय में s दूरी में वेलोसिटी में जो चेंज होने से a एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, जिसके लिए 3 फॉर्मूले आपने डिराइव कर लिए हैं। अब देखिए, पूछेगा एग्जामिनर कि इस फॉर्मूले में कौन किसके बीच में रिलेशन बताता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला न्यूटन के गति का जो पहला फॉर्मूला है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन दर्शाता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। सेकंड फॉर्मूला पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन दर्शाता है, ये रहा पोजीशन और ये रहा टाइम। और तीसरा फॉर्मूला ये जो होता है वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन डिनोट करता है, ये रहा वेलोसिटी और ये रहा पोजीशन। याद रहे, तीनों के तीनों फॉर्मूले हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन पर निकाले हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन का फॉर्मूला, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के मोशन में ही आपका पोजीशन और टाइम के बीच का फॉर्मूला। ये चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। इससे पहले के डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए थे। नमस्कार।